ओम शांति। सुबह के 17वें रक्त मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज की मुरली ललिता दीदी रीड कर रहे हैं। दीदी जी आप रीड कर सकते हैं, हम शेयर कर रहे हैं। जी भाई जी। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति बनाते हुए प्यारे बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करते हुए उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे बैठकर हम आज की ये क्लास अटेंड करेंगे। तो आज जो मुरली में बाबा ने बताया ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, ये ब्राह्मण जीवन जिसमें हमने कदम रखा, कदम रखते ही हमें पता चला होगा कि जीवन कितना श्रेष्ठ है। संपूर्ण जीवन, जीवन का हर एक कदम विशेषताओं से भरा हुआ है। ब्राह्मण जीवन में ऐसा कोई सेकंड नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई बोल नहीं है ब्राह्मण जीवन में जो अयथार्थ हो, जो साधारण हो। संपूर्ण विशेषताओं से भरा हुआ यह जीवन जो हमें विशेष फिर भविष्य में देवी देवता बनाता है। तो आज मुरली में बाबा ने हम ब्राह्मण जीवन के 3 मुख्य विशेषताओं को लिया है जिससे हमारा ये ब्राह्मण जीवन संपूर्ण बन जाता है। तो बाबा ने क्या बताया है? बाबा ने बताया 3 मुख्य विशेषताएं, एक तो योगी और एक ज्ञानी और एक कर्मातीत। ये 3 स्थिति जो ब्राह्मण जीवन में बिल्कुल दरकार है, होना ही है। हर एक ब्राह्मण को ये तीनों स्थिति अपने अंदर भरना ही है, ये तीनों विशेषताएं से संपन्न बनना ही है। फिर क्यों बनना है बाबा ने ये भी बताया, क्योंकि अगर ना बनोगे तो ब्राह्मण जीवन का जो सुख है वो ब्राह्मण जीवन में हम लोग अर्जित नहीं कर पाएंगे। उन सुख की, उन प्राप्तियों से हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए ये तीनों विशेषताएं होना बहुत जरूरी है। और क्यों ना हो, जब सब कुछ सहज है, बाबा ने इतना आसान किया है, स्वयं परमात्मा जमीन पर आए हुए हैं और वे और जो ये समय है, उन दोनों की विशेषताओं को बताते हुए बाबा ने सब कुछ जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में इतना सहज कर दिया है कि हमको वो विशेषताओं से संपन्न बनना ही है। तो उस पर बाबा ने अनेक पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या आप लोगों को सहज किया हुआ है आपके जीवन में और क्यों हमको ये सब करना है। तो चलते हैं बाबा के शब्दों में, इन आज की मुरली सुनते हैं। मुरली का डेट है 14/12/87
और मुरली का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। अपने सेवा के साथी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय की विशेषता बताते हुए बुद्धिवानों की बुद्धि बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। मुरली की पहली लाइन में ही वो तीनों विशेषताएं बाबा ने ले ली। तो वो 3 विशेषताएं क्या ली बाबा ने? आज बाप दादा पहला अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, और दूसरा सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले, और तीसरी साथ चलने वाले। कहाँ साथ चलने वाले? परम धाम में, अपने स्वीट होम में। वो साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। पहला बाबा ने कहा साथ रहने वाले, अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं। और दूसरा सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले, अर्थात ज्ञानी तु आत्माएं। और तीसरी, ज्ञानी तु आत्माएं सच्चे सेवाधारी। और तीसरी पॉइंट, साथ चलने वाले। कौन साथ चल सकेगा? जो बाबा के समान होगा, संपन्न कर्मातीत स्थिति को पा सकता है। तो वही बाबा ने कहा साथ चलने वाले, अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो बाबा ने ये जो 3 विशेषताएं बताई, तो जो पहली बताई कि जो बाबा के साथ रहता है वह सहज और स्वतः योगी आत्मा है। तो इस पर हमारा मनन चल सकता है। आज हम मनन में ये पॉइंट्स उठा सकते हैं कि साथ रहने से हम कैसे सहज और स्वतः योगी तो आत्माएं बनेंगे। और दूसरी पॉइंट जिस पर विशेष एकदम शार्प माइंड की जरूरत है, हमको महीनता से चेकिंग करना होगा कि जो बच्चे सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले, अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं हैं। सच, वो आत्माएं कैसे ज्ञानी तो आत्माएं? मतलब ज्ञानी तो आत्माएं और साथ रहने वाले, सेवा में साथ सहयोगी बनने वाले आत्माएं, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? तो इस पर हम विशेष मनन करेंगे। और तीसरी पॉइंट पर भी मनन करेंगे जो बाबा ने कहा कि साथ चलने वाले, अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो हम इसको नोट करते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों में यह 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, और बाप सम्मान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में अगर एक भी विशेषता की कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। यानी ब्राह्मण ब्राह्मण बने तो ये 3 विशेषताएं रहनी है। अगर नहीं है तो ब्राह्मण जीवन अधूरा है, अनकंप्लीट है। वो सुख जो हमको मिलना चाहिए, जो हमको सतयुग में भी नहीं मिलेगा, वो सुख से हम वंचित रह जाएं। फिर बाबा ने कहा ऐसे, और फिर बाबा ने पहले तो कहा कि रहना है, फिर क्यों रहना है उस पर बाबा पॉइंट्स बताते हैं। तो हम आज सभी वो पॉइंट्स को नोट करेंगे। बाबा ने कहा क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान दे। बाबा संपूर्ण वरदान देते हैं, ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तू आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग
जो सारे कल्प में विशेष युग है। इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्ति का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते, वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका और पद्मा पदम बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा क्यों ना हो, बनना तो है पर क्यों नहीं, बनना तो है ही, क्योंकि बाप दादा स्वयं आए हुए हैं संपूर्ण वरदान। वरदान भी कैसे संपूर्ण देते हैं, ऐसे नहीं कि यथाशक्ति, कि तुम जितना योगी बन सकते हो बन जाओ, तुम जितना ज्ञानी बन सकते हो बन जाओ। नहीं, बाबा ने तो इतना भरपूर वरदान दिया है कि आप लोगों को यथार्थ नहीं संपूर्ण योगी और ज्ञानी तु आत्मा बनना है। क्योंकि एक तो बाबा का वरदान, ऊपर से जो ये समय, संगम युग का समय सारे कल्प का विशेष युग है। स्वयं वरदान देने वाला वरदाता बाप इस समय आया हुआ है। और जैसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं, आप लोग जानते हो कि एक बड़ी बनती है बीरी दाल की, जिसको रहर दाल भी उड़द दाल भी कहते हैं। तो वो बीरी हम उस गर्मी चाहिए ना, तो हम तो उसको गर्मी के सीजन में भी बना सकते। लेकिन नहीं, आपने नोटिस किया होगा हर जगह वो बड़ी विंटर सीजन में ही बनती है, क्योंकि उसको जिस मात्रा में धूप चाहिए होती है वो उसे अभी मिलती है, इसी विंटर सीजन में मिलती है। वो मीठी मीठी सी धूप, प्लस साथ में उसको रात को ठंड चाहिए होता है। अगर गर्मी मिलेगी तो वो उपज जाएगा, मतलब खमीर हो जाएगा। तो वो ठंडी भी उसको इसी विंटर सीजन में मिलती है। प्लस जिस नया दाल से वो बनती है, वो नया दाल भी उसको इसी सीजन में मिलता है। बाकी सीजन में तो बीरी, जो रहर दाल बोलते हैं, वो पुरानी हो जाती है। तो देखिए सारी सब कुछ यहाँ मिलता है। इसीलिए सुबह सुबह ठंडी में ठिठुरते हुए भी लोग इसी सीजन में बड़ी बनाते हैं वो बड़ी। तो इसी तरह ये समय है, यही वो समय है जिस पर हम वरदानी बाप द्वारा वरदान पा सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ का सुख सुविधा इसी समय मिलता है। वरदाता बाप इसी समय आता है। समय वरदानी है। और बाकी समय बाबा थोड़ा बहुत वरदान देगा, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। लेकिन नहीं, अभी वरदाता बाप संपूर्ण वरदान देता है। वरदाता सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण, देखिए एक विशेष लाइन बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। बच्चों ज्ञान भी ले लो, सुख भी ले लो, शक्तियां भी ले लो, सब वरदान दिया है बाबा ने, सारे घड़े पकड़ा दिए। एक भी घड़ा नहीं छोड़ना है आपको, सारे घड़े उठाने हैं। और वो घड़े भी कैसे लेने हैं, पूरे भर भर के लेने हैं। उसी के लिए ये लाइन है बाबा ने जो कहा कि सर्व प्राप्ति, और वो प्राप्तियों भी कैसी, हर एक प्राप्ति संपूर्ण हो। संपूर्ण प्राप्ति का यही समय है। और साथ में जो हमारी संपूर्ण स्थिति बनती है, वो भी प्राप्त करने का यही वरदानी समय है। और फिर ऊपर से विशेष लाइन बाबा बताते कि बाकी समय पर आप जब मेहनत करते हैं, जो कुछ करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, तो जितना किया उस अनुसार आपको प्रारब्ध प्राप्त होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। लेकिन यह जो समय है, आपने एक किया और बाबा पदम गुणा मदद देने को तैयार है। तो सोचो कितना ना सहज हो गया है हमारे लिए। तो सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते, ये सतयुग की बातें हैं। वहां कभी भी बढ़ेगा नहीं, जो जमा है बस उसी को खाना है। कला कम होती जाती है।
एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति जो 16 कला की प्राप्ति है, किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने। जब हमेशा से नीचे ही गिरते आए तो ऐसा क्या किया और कब किया कि हम 16 कला बन गए। तो वही बाबा ने कहा, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध, कौन सा, बाप, टीचर और बाप, सतगुरु और टीचर, ये तीनों प्राप्तियों के आधार पर संबंध बोला। तो तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। खुला भी, और खुला भी कितना किया, पूरा के पूरा खोला है बाबा ने। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुणा हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसा नहीं कहते। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। भक्ति लाइन में क्या देखा है, जब बहुत है वहां भी प्राप्तियां हैं भक्ति लाइन में, लेकिन हजार भक्तों में से कोई एक भगत को प्राप्त होता है। वो बताता है ऐसा 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 मेरे साथ हुआ। उसकी प्राप्ति को देखकर सारे भगत नशे में चढ़ते हैं, खुशी में चढ़ते हैं। और हम ब्राह्मण बच्चों में तो एक एक ब्राह्मण बच्चों को मदद का अनुभव है, बाबा के द्वारा हुई उस प्राप्ति का। हजारों में से एक को नहीं, हर एक ब्राह्मण को अनुभव है। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के सम्मान, मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। तो आज बाबा ने इस पर कई पॉइंट्स भी बताए कि किस किस तरह से बाबा मददगार बनते। ये तो बाबा ने समय के महत्व को बताया, और बाबा मदद करते हैं वो बताया। अभी जो पैराग्राफ में बाबा बताने जा रहे हैं कि किस किस आधार पर करते हैं, तो हम उस उन पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हैं। तो जो बाबा ने कहा, पहला तो स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। हम खुद जाकर नहीं बोलते कि बाबा बोझ नहीं संभाल पा रहा हूँ, थोड़ा आप ले लो ना, थोड़ा सहयोग कर दो ना। बोलने की ही जरूरत नहीं, स्वयं बाबा आगे से आकर हमको ऑफर करता है कि बच्चे दुखी मत हो, परेशान मत हो, जो आपका तुम्हारा बोझ है वो मुझे दे दो। तो पहली, यह सहज मतलब हमारे जीवन को, वरदानी जीवन को इतना सहज बना रहे हैं। फिर कोई ब्राह्मण आत्मा ना कहे कि ज्ञानी तो आत्मा बनना, योगी तो आत्मा बनना, कर्मातीत बनना, कितने बड़े बड़े शब्द हैं। वो तो सिर्फ शब्दों को ही सोचने में पहाड़ जैसा वजन लग रहा है। तो हम ब्राह्मण इसे कैसे धारण करें। कोई ब्राह्मण आत्मा ऐसा बोल ही नहीं सकता। स्वयं बाबा खड़ा है बोझ उठाने को, ऑफर करते हैं, भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए। दूसरा क्या कहा बाबा ने, भाग्य विधाता बन। बाबा भाग्य विधाता बन के और हमको वो सारी नॉलेज दे देते हैं कि कैसे तुम्हें अपने भाग्य बनाना है। वो श्रेष्ठ कर्म जिस आधार पर तुम्हें भाग्य बनाने हैं, उस कर्मों की भी नॉलेज देकर हमारे हाथ में पेन थमा देते हैं कि बच्चा लिखते जाओ, अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर अपना भाग्य लिखते जाओ, जितना चाहे उतना बना सकते हो। तो वो श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो। फिर तीसरा बाबा क्या देते, सर्व खुले खजाने की चाबी आपके हाथ में दी है। और चाबी भी कितनी सहज है, मुरली में नहीं बताया लेकिन हर बार बताते हैं ना बाबा। चाबी क्या है, जो परसों भी था, दिल से कहो मेरा बाबा, बस इतनी सहज चाबी है।
और अगर माया के तूफान आते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहा बाबा ने, जब माया के तूफान आते हैं तो स्वयं बाप दादा, जब दिल में बाबा की याद है तो स्वयं बाप दादा छत्र छाया बनकर सदा सैफ रखते हैं, हमको सुरक्षित रखते हैं उस माया की हवा से। और जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा। और पांचवी पॉइंट्स में बाबा ने कहा सेवाधारी भी बनाते बनाते हैं ना, कि बच्चे आपको सेवा करनी है, वहां वहां जाकर सेवा करनी है। कितनी बड़ी बड़ी सेवा, जो कल एक बहन ने अनुभव शेयर किया कि इतने इतने महारथियों को, पंडितों को हम ज्ञान देने जाते हैं, तो देखो इतनी बड़ी बड़ी सेवा भी देते, और वो सेवा को टचिंग करवा के, स्वयं बाप टचिंग अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि को टचिंग करवा के वो सेवा को सहज भी कर देते हैं। तो वही बाबा ने कहा सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड और, फिर पांच छठी पॉइंट बाबा ने कहा इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूले में झुलाते रहते हैं, पाँव नीचे रखने नहीं देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना, झूलना अर्थात बाबा ने कहा मौज मनाना। यह सर्व प्राप्ति इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है। बाकी समय पर बाप क्या होता है, शिव बाबा सिर्फ भगवान होते हैं। भले ही कह देते हैं त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, पर दिल से किस कोई नहीं मानता है। दिल से आके वो लौकिक माँ बाप को ही ऊंचाई पर रखते हैं, वही हमारे सब कुछ है। घर में आएंगे कहेंगे माँ बाप, या वहां भगवान को भगवान कहते, पर घर में आके कहते ये माँ बाप ही हमारे भगवान है। विशेष उनकी भी महिमा करनी है, लेकिन यहाँ आकर भगवान क्या हो जाते हैं, उनसे हमारे संबंध हो जाते हैं। वो भगवान हमारा वरदाता हो जाता है, विधाता बन जाता है, सर्व संबंध हो जाते हैं बाबा से। इसी कारण बाबा रहमदिल बन जाता है। और एक का पदम देने की विधि इस समय की है। फिर अंत में क्या होगा, ये जब संगम युग समाप्त होने लगेगा तो ये सारी विधि समाप्त हो जाएगी, बाप का राम दिल का पाठ समाप्त हो जाएगा। उस समय बाप की जगह बाबा का साथी आ जाएगा। कौन वो साथी, तो बाबा कहते अंत में हिसाब किताब चुकता करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। कौन है साथी, सबके दिमाग में आ गया होगा। फिर बाबा ने कहा साथी कौन है जानते हो ना, फिर वह एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। देखो, माफ होना भी बाबा कैसे माफी को माफी बोलते हैं। कई बार हम जाते हैं ना, किसी से गलती हो गई, अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गई माफ कर दो, ऐसी माफी नहीं चाहिए। वो माफी जो दिल से अनुभव हो, महसूस हो कि हाँ बाबा मैंने गलत किया, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना प्यार दिया, अपना बच्चा बनाया, इतना मुझे ऊंचा उठाया, मुझे कीचड़ में पड़े को मुझे आसमान पे बैठाया, फिर भी मैंने गलती की। जब दिल से वो महसूस होता है तब बाबा माफ करता है। तो वही बाबा ने कहा महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती, महसूसता की विधि ही माफी है। तो यह दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से, यह माफी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं
फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की हो और सिद्धि पदम कदम जितनी हो, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो तो इस समय की विशेषता कितनी है, या वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएगी। फिर सतयुग से लेकर कलयुग तक वो समय नहीं आने वाला। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषता तो सुनी, समय की भी सुनी, और बाप किस तरह से सहयोगी बनता है, किस तरह से संबंध द्वारा, वो सारे संबंध द्वारा वरदाता बन, सब कुछ सुना। तो अब वो विशेषताओं को अपने में धारण कर लो। समय की विशेषता के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो तीन विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है ना, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वह साथ चलेंगे कैसे। समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए। क्योंकि बाप सम्मान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है। नहीं तो क्या होगा, आगे वाले को देखते पीछे पीछे आते रहे तो यह साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे, बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना। इस पर भी बहुत हमारे मनन चल सकते हैं, बहुत कुछ हम करते भी हैं। और वो ऐसा क्या करे जो हाँ जी। बस यही तक रीड कर दीजिए, यही पहला पार्ट, याद प्यार लेना। जी जी भाई। हाँ, ओम शांति। चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को, सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों को, हम सभी ज्ञानी तू योगी तू आत्मा कर्मातीत बनने वाली आत्माओं का, हमको ऐसा बनाने वाले प्यारे पाक दादा को ढेरों ढेरों याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे पाक दादा, दिल का शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंट में रखकर फिर सभी अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, सभी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। शांति। हाँ जी।
बाबा बोले अभी कल्याणकारी बाप है और कल्याणकारी समय है, और फिर ये समय कली सतयुग से कलयुग तक कभी नहीं आएगा। अभी ही अपना भाग्य बना लो। सर्व संबंधों से बाबा साथ निभाते हैं, और बाबा सभी प्राप्ति अभी दे रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बाकी भी शेयर करें। मुझे आज बाबा ने क्यों कहा कि हम योगी तो आत्मा, अगर बाबा को अपने हर कदम पे अपने साथ रखते हैं तो हम सहज और स्वतः योगी तो आत्मा बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं, कोई बताएंगे? तो मुझे ना रेज हैंड भी नहीं दिख रहा है, आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग शेयर करें। कल्पना ओम सिस्टर, आप थोड़ा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे? ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आज मुरली में एक लाइन बहुत अच्छा लगता है, जिसमें बाबा बोलते हैं, बाबा सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिमान की बुद्धिमान आत्माओं को टच भी करते हैं, जिसमें नाम बच्चों का होता है लेकिन काम बाप का सहज होता है। बाबा बच्चों का नाम आगे रखते हैं सेवा के लिए, लेकिन खुद सेवा करके बच्चों का नाम आगे रखते हैं। तो हम बच्चों ने कभी खुशी की झूले में झूलते हैं, कभी बाबा की गोदी में झूलते हैं, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते हैं। यह इस संगम युग में हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं जब एक कदम की विधि को हम अपनाएं तो सारे प्राप्तियां हम अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा सदा हमारा साथ चलते रहते हैं, हमारा साथ है। ये जो अनुभव हम सिर्फ इस संगम युग में करते हैं। तो बाबा करावनहार बाबा है, बाबा करावनहार भी है, करनहार भी है, लेकिन बच्चों को सदा आगे रखते हैं। हमारा जीवनों को परिवर्तन करने के लिए, हमको सही ज्ञान देने के लिए बाबा बाप टीचर और सदगुरु के रूप में भी हमको शिक्षा देते हैं। लेकिन इस संगम युग में हम सब कुछ बाबा से प्राप्तियां पाते हैं और अनुभव भी करते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य हमारा, इस संगम युग को हर सेकंड को हम अनुभव करना है और बाबा के साथ भी अनुभव करना है, बाबा के साथ भी चलना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा कहते, सर्व प्राप्ति संपन्न यही संगम युग का समय है, वरदानी समय, 16 कला संपूर्ण बनने का समय यह संगम युग है। तो बाप टीचर सदगुरु यानी रहमदिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। तो आप जैसे कल साकार मुरली में बाबा ने कहा, योगी आत्मा कैसा होता है, जैसे कि आप मरे मर गई दुनिया, तो सर्व संबंध एक बाप से लगना है। तो योगी आत्मा और ज्ञानी आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो 84 जन्मों का चक्र का ज्ञान मिला है, तो ज्ञानी आत्मा ही चाहिए। और सहयोगी भी कर्म करते हुए, पहले मैं कर्म करूंगा, मैं देखूंगा, हर एक कर्म करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप एक मुरली में बाबा ने परवाह की है, सहयोगी जैसे इंजन, गाड़ी का इंजन जो है, तो बाबा ब्रह्मा बाप बने। तो ऐसे ही हर सहयोगी बनने के लिए आप आगे आगे चलना चाहिए। ओम शांति। बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति बहन। आज बहन ने कोई सवाल पूछा था अभी ना, जरा मैं चाहूंगी बहन रिपीट करेंगे।
ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। जो बाबा ने कहा था ना कि आज बाबा ने 3 विशेषताएं बताई है। 3 विशेषताओं के साथ बाबा ने बताया कि योगी तो आत्मा कैसे बनते हैं। तो जो बाबा के सदा साथ रहते हैं, तो साथ रहना यानी स्वतः और सहज योगी कैसे बन जाते हैं। और सेकंड पॉइंट जो बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा कौन बनता है, जो सेवा में सहयोगी साथी बन चलते हैं, उन्हें बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा कहा। तो ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, आप इस पर थोड़ा मनन करके शेयर कर सकते हैं। जी बहन, बाबा ने जो योगी तो आत्मा कहा, तो योगी तो आत्मा बाबा से हम योग लगाते हैं, और बाबा से जब योग लगाते हैं तो बाबा कहता है कि सिर्फ आप मुझे याद कर लो तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा, जैसे मुझे आपने पुकार लिया, और हर समय वो हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। कहता है मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो बाबा हमारे पास वो सहज योग, हम उसके साथ सहज ही जुड़ जाते हैं। जो सहज योग कैसे हुआ, तो जब हम बाबा के साथ ही उस बाबा को, जो कि मेरा पिता है, टीचर है, सदगुरु है, सुप्रीम सोल है, जब मैं उसको याद करती हूँ, उससे मिलन बनाती हूँ, तो मेरा योग सहज ही लग जाता है। जब उससे मिलन बनाते हैं तो और तरफ से कांटेक्ट मेरा कट जाता है और फिर उसके साथ मैं जुड़ जाती हूँ। तो इस तरह से हमारा सहज योग हो जाता है। और ज्ञानी तो आत्मा, बाबा ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मा जो सेवा में, आपने कहा यही ना कि सेवा में जो लगे रहते हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा यानी बाबा के वो ज्ञानी बच्चे जो नॉलेजफुल हैं और उन्होंने नॉलेज प्राप्त कर ली है, बाबा की श्रीमत अनुसार वो सेवा करते हैं। तो उन्हें ज्ञान है बाबा की श्रीमत क्या है और किस तरह से हम जिस सर्विस हमारी हो जाएगी। तो इस तरह से जब वो ज्ञान, बाबा के ज्ञान को नॉलेजफुल बनकर जब वो सेवा में लगते हैं, तो उनकी सेवा का उनको 100% रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से बाबा ने जो ज्ञानी, योगी और सेवा के साथ में जोड़ा है, धारणा भी इसमें। तो बाबा के साथ योग लगाते हैं तो हम योग लगाने के साथ में ये बाबा के चारों सब्जेक्ट में पूरी तरह से हम पास होते हैं और हमें पूरी, उसकी पूरी नंबर मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने हैंड रेज किया है, बोलूं? हाँ जी, आप बोले। हाँ, कि हाँ, अभी बहन ने तो बताया ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बहुत अच्छी तरह से। और तीसरा बाबा ने बताया है कि कर्मातीत अवस्था, ब्रह्मा बाप समान। वैसे तो बाबा, ब्रह्मा बाबा की हमेशा ही कर्मातीत अवस्था रहती थी, यानी स्थूल वतन में कर्म करो और फिर परम धाम, मन बुद्धि परम धाम में। तो इसका दिल बाबा हमें अभी इसका अभ्यास करो बोल रहे हैं। कर्म करते हुए स्थूल वतन में सेकंड में परम धाम पहुंचना, और कर्म करते हुए भी मन बुद्धि से परम धाम। फिर ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत कैसे? तो एक मुझे एक टचिंग पॉइंट होता है कि सर्व से बाबा कैसे सर्व के स्नेही थे। कदम पर कदम रखना, यानी दिनचर्या में हम हर एक कर्म करते हो। क्या ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे? कुछ भी हो गया, बाबा को पूछना, बाबा ये मैं सही कर रही हूँ? तो बाबा का हमारा आंसर ही मिलता है बाबा को, बाबा से। और हम भी वैसे हमारे तुमसे कर्म करते हुए अकर्म होते हैं, ब्रह्मा बाप समान। मेरा सोच ऐसा है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मैं भी इस पर हाँ जी, ओम मैं भी शांति। हाँ, आप बोल लो दीदी। नहीं, आप शेयर कीजिए। दोनों सिस्टर ने बहुत सुंदर शेयर किया, उस पर आप और भी बताएं। ठीक है जी। हाँ जी, तो
आज बाबा ने मुरली में ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, इन तीनों में से अगर एक विशेषता की कमी तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना। तो ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, इसका अर्थ है कि जैसे मैं आत्मा हूं, आत्मा ही मैं ही मेरा असली ज्ञान है, जो इस सृष्टि चक्कर में परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा जो सच्चा ज्ञान हम रखते हैं, ये ज्ञान हमको जो बाबा द्वारा मिलता है, ये अविनाशी जो ज्ञान है। तो इसका जो एहसास मुझे होता है, या जब हम जो ये ज्ञान की मुरली पढ़ते हैं तो ज्ञानवान बनते हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञानी तो आत्मा मतलब वो मेरे अंदर ही वो ज्ञान है, क्योंकि बाबा द्वारा जो मुझे ये ज्ञान शरीर द्वारा नहीं, आत्मा के मूल गुण पवित्रता, सुख, शांति और आनंद, ये सब शक्तियां जब मुझे प्राप्त होती है तो फिर शिव के ज्ञान से फिर हम क्या करते हैं, ज्ञानी और योगी बनते हैं। मतलब ज्ञानी बनने के बाद फिर हम योगी आत्माएं आती हैं। तो योगी का अर्थ हुआ कि जैसे बाबा बोलते कि आप ही असली योगी है। तो जो योग मतलब याद के माध्यम से परमात्मा से जुड़ अपनी आंतरिक शक्तियों को, जैसे सहन करने की शक्ति, ज्ञान, शांति, प्रेम, और इसको जागृत भी हम करते हैं, और जागृत करके हम समझदारी से जो काम करते हैं और एकाग्रता से जो हम काम करते हैं, वो ही योगी आत्माओं के लक्षण होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि जहां पर जब मैं आत्मा ज्ञान के आधार पर, मतलब जो 7 मेरे गुण हैं, जब परमात्मा को प्राप्त कर ज्ञान जागृत करती हूँ, तो ज्ञान और योग मतलब याद से मैं अपने अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो मेरे मूल विकार थे, उन सब को मैं समाप्त करती हूँ। क्योंकि हमारी जो हमें जो सच्ची गीता द्वारा जो हमें शक्तिशाली और ज्ञानी आत्मिक पहचान जो हमें मिलती है, उस ज्ञानी योगी आत्मा से ही हम कर्मातीत स्थिति में आते हैं। तो कर्मातीत का अर्थ मतलब ये प्रकृति से बने हुए जो भी चीज है। तो प्रकृति से क्या क्या चीज बनी हुई है, जब हम इसमें रहते हुए भी कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे रहते हैं। एक है बंधन, दूसरा हमारा संबंध जो बाबा ने बताया। तो कर्म मंदिरों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज, और कर्म के बंधन में बंधना ये अलग चीज है। तो जब हम इन दोनों का अर्थ समझते हैं तो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। ओम शांति। शांति। कर्मातीत जैसे ब्रह्मा बाप साकार में आप बात सुना रहे हैं तो बात मिस नहीं करेंगी, सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है, एक समय दोनों ही कार्य सफल करते थे। ऐसे ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। रीमा बहन जी आप बोल सकते। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को संगम युग का जो वरदानी समय है और कल्याणकारी समय है, और अभी भी अव्यक्त मास चल रहा है, ये भी वरदानी समय है। जितना हम पुरुषार्थ कर लें उसमें वरदान मिल जाता है बाप दादा का। तो बाबा ने जैसे ज्ञानी तो आत्मा, तो ज्ञान दे दिया हमें स्वयं आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का। और वर्तमान में भी बाबा ज्ञानी की निशानी क्या बताते हैं कि जो समझदार हैं, कभी धोखा नहीं खाने वाले, और योगी की निशानी क्या, सदा क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। तभी तो बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, बाबा से टचिंग होगी। और बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बताया था कि धारणा स्वरूप की निशानी क्या है। जैसे ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, फिर धारणा स्वरूप अर्थात सदा डबल लाइट, कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, हर परिस्थिति में सदा डबल लाइट। फिर बाबा ने कहा था कि सेवाधारी की निशानी जो तो सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो इस तरह बाबा ने निशानियां बताई थी, चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हो। तो निरंतर बाबा के साथ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उनके साथ कंबाइंड का अनुभव किया। तो बाबा ने कहा कि सब में पास हो जाओगे अगर निरंतर कंबाइंड रहोगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।
सभी ने शेयर किया। तो अभी ललिता बहन जी आप हम सबको योग कराएं। जी, होमवर्क ले लेते हैं 2 मिनट। जो बाबा ने आपका कॉल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई भी कर सकते और जो 3 विशेषताएं बाबा ने कही है और जिस पर सभी ने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट शेयर किए, तो उसी आधार पर हम अपनी चेकिंग भी करेंगे कि क्या वो 3 विशेषताएं मेरे अंदर आ रही है, बढ़ते जा रही है, मैंने कितने % में उन विशेषताओं को धारण किया है, क्या मैं सदा बाप के साथ रहता हूँ, हर कर्म करते बाबा मेरे साथ है, और कितना मैं भूल जाता हूँ तो मैं क्यों भूल जाता हूँ, इस पर थोड़ी चेकिंग करेंगे। क्योंकि जैसे मेरा मनन चलता है, मैं खाना खाते वक्त जब बाबा को रखती हूँ, पहली बाइट में रखा, अगर साथ में खा रही हूँ ना फैमिली के साथ में, तो उनकी तो टीवी चलनी ही चलनी है, तो उस समय तो मैं कोशिश करती भी हूँ, तो पहली बाइट के बाद मैं भूल जाती हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव। और जब मैं उन सबसे किनारे करती हूँ, प्राय मेरी कोशिश रहती है उन सबसे हटके खाऊं, और जब हटके खाते हैं तब बहुत सुंदर से बाबा हर बाइट में साथ रहता है, हर बाइट में। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी भूली हो जाती है। वो उसका मेन कारण है कि मेरे माइंड में बातें आ जाती है, मेरे मन में, तो वो बातें विघ्न रूप बन जाती है। तो हम सभी इस तरह से चेकिंग करके फिर उसको चेंज करने की, उन कमजोरियों को भगाने की कोशिश करेंगे, और सदा बाप को अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे, और सदा ज्ञानी तू आत्मा बन के सारा बोझ बाबा को देकर, हम तो निमित्त हैं, हम तो सिर्फ बाबा की सहयोगी है, काम तो बाबा का है, हर एक कार्य को बाबा का समझ, बाबा के सहयोगी बन के हम कर रहे हैं। इस आधार पर कर्म करेंगे, और हमेशा हर कर्म के बंधन से फिर हम स्वतः ही डिटेच होंगे, क्योंकि करण करावन हार तो बाबा है ना, हम तो निमित्त है। तो ठीक है, हम योग की तरफ चलते हैं। तो इसी पर से एक पॉइंट लेकर एक कार्य में बाबा को साथ रखने का आज के योग में हम अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें कि हम सभी भोजन की थाली साथ में लिए हुए हैं, सभी के सामने भोजन की थाली रखी हुई है, और आज ये भोजन हम बाबा के साथ करेंगे। तो बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क की ओर, अपने दोनों आंखों के मध्य भाग में, भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान ज्योति बिंदु में तेजस्वी आत्मा हूं। मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी, मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूं, और देख रही हूं अपना लाइट के स्वरूप के साथ, मैं वो भोजन की थाल लिए हुए एक कल्प वृक्ष के नीचे, इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जड़ों में बैठी हुई हूं, और मेरे सामने अव्यक्त बाप दादा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते हुए दोनों आंखों से बाबा की श्वेत दृष्टि आती हुई मेरे नैनों में समा रही है। मेरा पूरा ध्यान बाबा की उन ब्राउन ब्राउन आंखों पर, और मैं संपूर्ण भोजन की थाली बाबा को अर्पण करती हूँ, और देख रही हूँ बाबा उसमें से एक बाइट उठा के खाते हैं, और उन्हीं बाबा की किरणों को अपने ऊपर अनुभव करते हुए, जैसे बाबा से किरणें मुझे आत्मा में पड़ रही है, पूरा शक्तिशाली भोजन मेरे सामने रखा, और एक बाइट उठाकर मैं उसे ग्रहण करती हूँ, और पापा की याद में धीरे धीरे जब मैं उस भोजन को स्वीकार कर रही हूँ, अनुभव हो रहा है उस भोजन से निकलती हुई एनर्जी मेरे पूरे लाइट के शरीर में, और मेरे लाइट के शरीर से होती हुई उन जड़ों से होती हुई, तना से होते हुए
वो एनर्जी ऊपर वृक्ष में ऊपर की ओर जा रहा है और पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। पूरी ऊंचाई में जो पत्ते मुरझाई से होने लगे, हर एक टहनियों में, हर एक पत्तों में वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। परमात्मा प्यार से भरा हुआ इस भोजन की शक्ति इस कल्प रूपी सृष्टि के हर एक पत्तों को मिल रही है। पुनः मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी तख्त पर अपनी स्मृति पे वापस लौट आती हूँ। ओम शांति। ऐसा ही भोजन आप दिन में एक बार, ये तो पहली बाइट ली हमने, आप पूरी बाइट बाबा के साथ जैसे दोबारा अनुभव करें। बाबा ने दूसरी बाइट ली, एक बार दो बार आपको टाइम लगेगा, फिर वो एकदम नॉर्मल जैसे आप भोजन करते हैं वैसा ही होगा। लेकिन पूरा हमारा बाबा की याद भी होगी, बाबा हमारे साथ भी होगा और हमारा भोजन इतना प्यार से हमसे चबेगा। आप महसूस करेंगे कि ना तो हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, एकदम प्यार से हमसे भोजन चब रहा होगा। उसकी एनर्जी हमको भी प्राप्त होगी, प्रतः बहुत बड़ी मनसा सेवा भोजन करते हुए हो जाएगी। तो दिन में एक बार सभी इस चीज का प्रैक्टिस करें। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा का और शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति शुक्रिया दीदी। बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी।